स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आज तत्काल में 17 तारीख को जारी किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लागू किया गया है और ई अटेंडेंस न लगाने वाले अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। यानी वेतन तो इनको पहले भी नहीं दिया जाता था, इनका मानदेय इनको नहीं दिया जाएगा। अब अतिथि शिक्षकों ने 16 तारीख को जारी किए गए आदेश के विरोध में 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक संगठन और आम अतिथि शिक्षकों ने लोक शिक्षण के द्वारा जारी किए गए इस आदेश का विरोध किया। अब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बार फिर से एक तानाशाही आदेश जारी कर दिया गया है। पूरा मामला आपको यहाँ पर दिखाएंगे, समझाएंगे, ये आदेश बताएंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार का वह एक मैसेज दिखाएंगे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आह्वान किया गया था कि अतिथि शिक्षक एकजुट होकर ई अटेंडेंस का विरोध करें। उसको मैसेज इस आदेश में मेंशन किया गया है। आप सोच सकते हैं कि लोक शिक्षण के अधिकारी कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़े। पूरा अपडेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये लोक शिक्षण का तत्काल का आदेश है और यह आदेश सभी कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक अतिथि शिक्षक को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अब गिरफ्तार कराने संबंधी यह आदेश यहाँ पर देख सकते हैं। कलेक्टर के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को कार्रवाई करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों के रेगुलर शिक्षकों के ऊपर ई अटेंडेंस लागू की गई थी। रेगुलर शिक्षकों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और आज की डेट में करीब 10,000 के करीब रेगुलर शिक्षकों ने ई अटेंडेंस को अपनाया है। बाकी जो 3 से 4 लाख रेगुलर शिक्षक हैं उन्होंने ई अटेंडेंस को नकारा है। लेकिन कोई भी आदेश अगर मध्य प्रदेश में प्रयोग के तौर पर करना हो, लागू करना हो, तो अतिथि शिक्षकों के ऊपर किया जाए। अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों पर एक मजदूर की तरह होते हैं, अस्थायी कर्मचारी होते हैं। हर शैक्षणिक सत्र पर इनको नियुक्त किया जाता है और शैक्षणिक सत्र के खत्म होते ही इनको बाहर कर दिया जाता है। जितने दिन ये काम करते हैं उतने दिन का इनको मान दे दिया जाता है, वेतन नहीं दी जाती है। रेगुलर शिक्षकों की तरह कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। फिर भी उनके ऊपर ये आदेश लागू किया गया है। अब आदेश आपको दिखाते हैं। ये आदेश है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शालाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस के संबंध में जारी निर्देशों का विरोध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में जारी किया गया है और संदर्भ लिया गया है लोक शिक्षण के 15/7/2025 के आदेश का। आप अगर अतिथि शिक्षक हैं या फिर अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर के इस तरह के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों और इस तरह अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाना चाहिए, हाईकोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को विभागीय निर्देशों के अनुक्रम में आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को शासकीय शालाओं में रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन कार्य कराते हैं। कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंधित शाला में उपस्थिति की मॉनिटरिंग के लिए विभाग स्तर से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र की छाया प्रति लगाई गई है जो कि आपको आगे दिखाएंगे। आगे बताया गया है कि विभागीय स्तर से जारी निर्देशों का विरोध किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर कतिपय संगठनों के पदाधिकारी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा पत्र संदेश वायरल किया गया। वायरल की छाया प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। कृपया इसका संज्ञान लेने का कष्ट करें। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य
अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए लोक शिक्षण के अधिकारी फंस जाएंगे, क्योंकि अध्यापन कार्य महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलर शिक्षक भी सरकारी स्कूलों पर ही अध्यापन कार्य के लिए ही पदस्थ किए जाते हैं। तो क्या अतिथि शिक्षकों के लिए यह काम प्राथमिकता, यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिकता का विषय है, तो क्या अतिथि शिक्षकों के ऊपर बस इस तरह के आदेश होने चाहिए? क्या रेगुलर शिक्षक पढ़ाने के लिए प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या उनके ऊपर ई अटेंडेंस पहले लागू होनी चाहिए? क्या रेगुलर शिक्षकों को ये जो लाभ दिए जाते हैं अतिथि शिक्षकों को लाभ नहीं देना चाहिए, उसके बाद इस तरह के आदेश जारी होने चाहिए? अब इन्होंने बताया कि शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों के अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना है। यदि आपके जिले के कतिपय संगठनों या किसी भी व्यक्ति द्वारा शासकीय निर्देशों का पालन न करने के लिए अतिथि शिक्षकों को सम्मिलित कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों और अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। साथ ही शिक्षकी गरिमा एवं आचरण के विरुद्ध कृत्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई। शिक्षकी गरिमा, यहाँ पर आप देखिए शिक्षकी गरिमा शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर इन अधिकारियों से पूछ लिया जाए कि अतिथि शिक्षकों को कौन सा शिक्षक का अधिकार प्राप्त किया है, क्या आपने उनको वेतन दिया परमानेंट शिक्षकों के बराबर, क्या आपने उनको छुट्टियां दी, क्या आपने उनको बीमा का लाभ दिया, क्या आप उनको पूरे शैक्षणिक सत्र का वेतन मानदेय देते हैं? अतिथि शिक्षकों को बेचारों को तो वेतन भी नहीं, उनको मानदेय दिया जाता है। तो ये शिक्षकी गरिमा तो खुद पालन वो नहीं कर रहे हैं कि हम बतौर शिक्षक के रूप में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों पर तैनात कर रहे हैं, तो क्या उनको हमने शिक्षक के कोई भी अधिकार दे रखे हैं? नहीं दे रखे हैं। तो ये आचरण के विरुद्ध कृत्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को चिन्हित करना है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट यहाँ पर बताया गया है। आयुक्त द्वारा सहमति दी गई है, अनुमोदित है। लोक शिक्षण यहाँ पर देख सकते हैं संचालक 17/7/2025 का आदेश आप देख रहे हैं। अब इसके नीचे आप देखेंगे कि इन्होंने 15/7/2025 का आदेश अटैच किया है, और इस अटैचमेंट में ई अटेंडेंस के संबंध में इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाते हैं अनिवार्यता यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि विद्यालय में उपस्थित हो चुके अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि मानदेय का भुगतान की पात्रता नहीं होगी जो दैनिक रूप से ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा। यहाँ पर देखिए 18/7 से दर्ज किया जाना है, ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है, और मानदेय का इनका भुगतान की पात्रता नहीं होगी। ऐसा इन्होंने के द्विवेदी हैं जो कि संचालक हैं, इन्होंने आदेश जारी किया है। अब एक यहाँ पर देखिए पूरा मामला समझिए। आज 17 तारीख को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले पर अतिथि शिक्षक संगठनों ने यहाँ पर केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर यहाँ पर और आम अतिथि शिक्षकों ने ये अटेंडेंस का विरोध जताया है। तो इन्होंने विशेष सूचना करके केसी पवार का मैसेज ही आदेश में मेंशन कर दिया है। मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक संघों के प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक पदाधिकारी एवं आम अतिथि शिक्षक भाइयों, आप सभी को विदित है कि वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से ई अटेंडेंस लगवाने के लिए अफसरशाही तानाशाही आदेश जारी किया गया है, जिसमें 18 जुलाई 2025 से ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। जो नहीं लगाएगा उसे वेतन यानी मानदेय नहीं दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को जानबूझकर ई अटेंडेंस के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु आजाद स्कूल अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। 5 दिवस के अंदर ये तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तो प्रदेश के अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन व प्रशासन की होगी। इसलिए आप सभी बंधुओं से हमारा आत्मीय निवेदन है करते हुए अवगत कराते हैं कि आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश निर्णय लिया है कि दिनांक 17 जुलाई 2025 गुरुवार को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी अफसरशाही तानाशाही आदेश की प्रति को जलाते हुए विरोध प्रदर्शन करने और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और तहसील स्तर पर तहसील महोदय को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ई अटेंडेंस का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में संगठन को सफल बनाएं। तो
केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष। आप सोच सकते हैं कि एक अतिथि शिक्षकों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का मैसेज लोक शिक्षण के आदेश पर। इन्होंने केसी पवार की अगर बात करें तो ये लंबे समय से अतिथि शिक्षकों के संगठन के पदाधिकारी हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं और अतिथि शिक्षकों के हितार्थ में लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने इस तरह के कई मैसेज प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को, इसके पहले जो अतिथि शिक्षकों का शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उनको अल्प मानदेय पर काम लिया जा रहा है, उनको शिक्षकों के सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनको परमानेंट करने का दिया है। तो उस चीज का जहां पर अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलना है, उस चीज का मैसेज आज तक लोक शिक्षण के आदेश में मेंशन नहीं किया गया और मैसेज मेंशन ये वाला किया गया है। तो आप सोच सकते हैं अफसरों की मानसिकता और लोक शिक्षण की कार्यशैली। मुझे उम्मीद है आप इस पर संज्ञान लेंगे और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करके प्रदेश के आम अतिथि शिक्षकों तक पहुंचाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाएंगे, ई अटेंडेंस वापस लेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।